Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dikshit. Today we will continue with the question answers of chapter number 4, that is heat. So students, we have discussed the whole chapter. Now coming to the question answer part. The very first question is state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. सिमिलैरिटी क्या होती है इन दोनों के बीच में? सिमिलैरिटी ये होती है कि ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के काम में आते हैं, यानी कि किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है इसके अंदर? देखिए, डिफरेंस इसके अंदर ये है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? लेबोरेटरी में यूज करते हैं। सॉल्यूशंस हैं या सॉल्वेंट्स हैं, उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम कहाँ यूज करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करें तो उसके अंदर टेम्परेचर रेंज जो होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक उसकी टेम्परेचर रेंज जो होती है वो उसके अंदर होती है। लेकिन अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो उसके अंदर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसके अंदर टेम्परेचर रेंज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इनके अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं। Coming to the second question, give two examples each of conductors and insulators. So we have discussed that what are conductors and what are insulators. Conductors are those substances which allows the heat to pass through them, whereas insulators are those substances which does not allow the heat to pass through them. तो कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स के एग्जाम्पल जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं उनके एग्जाम्पल दीजिए। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कि मेटल का पैन है, इट अलाउज द हीट टू पास थ्रू इट, मेटल का पैन है। ठीक है, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? मेटल का पैन हो गया, और भी आप कोई भी चीज लिख सकते हो। और जैसे इंसुलेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलेटर्स में क्या आते हैं? प्लास्टिक आ गया है, वुड आ गया है, ये दोनों ही क्या हुए आपके? क्या है? इंसुलेटर्स हैं, हीट एनर्जी को अपने अंदर से पास होने नहीं देते हैं। मेटल का पैन आ गया, और आप क्या लिखोगे इसके अंदर? मेटल की ही कोई और चीज लिख सकते हो, आयरन का कोई आर्टिकल लिख सकते हो, आयरन का पैन, आयरन का या हम कह सकते हैं कि डोर है, या आयरन की कोई भी आर्टिकल इसके अंदर आप लिख सकते हो, तो जो कि अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं। ठीक है, हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हॉटनेस जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? हॉटनेस जो होती है ना किसी ऑब्जेक्ट की, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर्स यूज करते हैं। हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ, टेम्परेचर जो होता है ना बॉइलिंग वाटर का, उसको हम किससे नहीं मेजर कर सकते? उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, दोनों में ही हम मेजर कर सकते हैं। Then next, no medium is required for transfer of heat by the process of, किसको नहीं चाहिए ट्रांसफर, मतलब किसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए? तो होता है कंडक्शन, कंडक्शन को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Then a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its other end by the process of, एक कोल्ड स्टील की स्पून है, आपने उसको हॉट बॉइलिंग मिल्क में जो है वो डाल दिया है, तो ये दूसरा एंड भी जो है वो उसका गर्म हो जाता है। तो इसके लिए क्या चीज, कौन सी चीज इसके अंदर आती है? इसके अंदर आती है कंडक्शन। ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। Clothes of dash colors absorb heat better than clothes of light colors. Clothes of dark colors, dark color के clothes जो हैं वो जल्दी से heat को absorb कर लेते हैं as compared to light colors. Land breeze जो होती है वो कब blow करती है? Land breeze कब blow करती है? कुछ ध्यान आया? Land breeze कब blow करती है और sea breeze कब blow करती है? हमने देखा था दिन के टाइम पर क्या होता है, सैंड जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, उसके ऊपर की एयर भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। गर्म हवा जो होगी, हॉट एयर, इट विल राइज अप एंड इट विल क्रिएट अ वॉइड इन दैट पर्टिकुलर एरिया,
इन ऑर्डर टू फिल दैट वॉइड जो ब्रीज रहती है वो कहाँ से कहाँ आती है, वो सी से कहाँ आती है, लैंड की तरफ। तो दिन के टाइम पर क्या होगी हमारी सी ब्रीज। तो सी ब्रीज जो होती है वो ड्यूरिंग डे होती है बी, और लैंड ब्रीज कब होती है, ड्यूरिंग नाइट ए। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर सी, एंड लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग डी, समर्स। ठीक है। Discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of cloth। देखिए, जब हम लोग एक कपड़ा ही पहनते हैं सर्दियों के टाइम पर तो हमें सर्दी लगती है, लेकिन जैसे हम उसके ऊपर कोई वूलन जैकेट या वूलन स्वेटर पहन लेते हैं तो हमें सर्दी लगना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम स्वेटर पहनते हैं तो आसपास की जो एयर होती है ना, वो हमारे स्वेटर के बीच में जो पोर्स होते हैं वहां पर ट्रैप हो जाती है, और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आपकी बॉडी वार्म हो जाती है। वो ऐसा इसलिए होती है क्योंकि आपकी जो बॉडी की हीट है उसकी वजह से जो एयर स्वेटर के अंदर ट्रैप हुई है वो एयर भी क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। और हमें पता है कि एयर जो होती है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर अपने अंदर से जो एयर आपके स्वेटर के अंदर ट्रैप हुई है वो उसके अंदर जो एयर हीट अप हो गई है वो हीट जो है वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसीलिए आपकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है, क्योंकि जो वार्मर एयर है वो आपके स्वेटर के अंदर ही ट्रैप हो गई, जिससे आपकी बॉडी को है जो है वो गर्मी का एहसास होता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम लोग ज्यादा लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं तो उससे हम लोग गर्म रहते हैं, क्योंकि एयर जो होती है वो कपड़ों के बीच में ट्रैप हो जाती है और हमारी बॉडी की हीट की वजह से वो कपड़े क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, वो एयर गर्म हो जाती है। और वार्मर एयर जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ही ट्रैप्ड रहेगी स्वेटर की लेयर्स के अंदर, और एयर जो होती है वो उस हीट को बाहर जाने नहीं देती, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसीलिए हमें जो है वो थोड़ी सी गर्माहट उस टाइम पर लगती है। Look at the given figure and mark where there is heat being transferred by conduction, by convection and by radiation। तो कंडक्शन के थ्रू हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है? कंडक्शन के थ्रू देखिए हीट जो है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन के थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो रही है? अगर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये हीट एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? इस वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से तीसरे वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ अंदर जो ट्रांसफर होगी वो होगा कन्वेक्शन, और ये हीट एनर्जी जो एटमॉस्फेयर में जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ठीक है। Then in place of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white। अगर गर्मी जहाँ पर ज्यादा पड़ती है ना, ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो बाहरी दीवारें हैं अगर हम उन्हें व्हाइट कलर से पेंट करवाएंगे या किसी लाइट कलर से पेंट करवाएंगे तो गर्मी जो है वो थोड़ी सी कम महसूस होगी घर के अंदर। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट कलर जो होते हैं ना वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो अगर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो घर के अंदर का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बाहर की तरफ जो कलर्स हैं या तो व्हाइट किए जाएं या लाइट कलर से किए जाएं, क्योंकि अगर हम ब्लैक कलर या कोई डार्क कलर यूज करेंगे तो हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और घर में हमें क्या लगेगी? गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक है, इसलिए हम बाहरी दीवारों को व्हाइट कलर से पेंट करते हैं। 1 liter of water at 30 डिग्री सेल्सियस is mixed with 1 liter of water at 50 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया? 1 लीटर पानी जिसका कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा 1 लीटर पानी जिसका कि टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों पानी को मिक्स किया। तो बोला, हमसे पूछा गया है कि जो टेम्परेचर मिक्सचर का है वो क्या है। तो जो टेम्परेचर जो होगा ना मिक्सचर का, इट विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। 30 और 50 के बीच का टेम्परेचर होगा, 80 नहीं होगा। दोनों को मिलाकर कोई पानी एकदम से उबल नहीं जाएगा। वो क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा उसका 30 से 50 के बीच होगा, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा। कितना? 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस, एक आयरन की बॉल है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। इट इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया? एक आयरन की बॉल जिसका कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है उसको हमने पानी में डिप किया जिसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। हीट विल नाउ फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल,
or not flow from iron ball to water or from water to iron ball, increase the temperature of both. क्या होगा, यहाँ पर अब दोनों का टेम्परेचर क्या है, बराबर है. क्या है, बराबर है. और हमने देखा है कि हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर. बट यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर क्या है, बराबर है, तो हीट एनर्जी कहीं भी किसी में ट्रांसफर नहीं होगी. ठीक है. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. हमने क्या किया, एक आइसक्रीम का कप है, उसके अंदर आइसक्रीम है, हमने एक वुड की स्पून को उसके अंदर डाल दिया. Its other end, जिसका दूसरा एंड है ये वाला, ठीक है, becomes cold by the process of conduction. कंडक्शन की वजह से वो ठंडा होगा. becomes cold by the process of radiation, becomes cold by the process of convection, और doesn't become cold, या वो ठंडी नहीं होगी. तो हमने वुडन स्पून को डाला है. अब हमें पता है वुडन स्पून है, वुडन स्पून है. अगर यहाँ पे प्लास्टिक की स्पून होती तब तो हम कह सकते थे कि स्पून जो है वो ठंडी हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. बट यहाँ पर स्पून ठंडी नहीं होगी क्योंकि वो किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है. और वुड क्या होता है, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. आपने देखा होगा जब खाना बनाते हैं तो मोस्टली हम वुडन की स्पून्स को भी यूज करते हैं, वुड स्पून्स को, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं. अगर हम हाथ भी लगा देते हैं स्पून को बाय चांस तो हमारा हाथ जो है वो जलता नहीं है. लेकिन अगर हम मेटल की यूज करते हैं तो हमारा हाथ जल सकता है, क्योंकि मेटल तो अच्छा कंडक्टर होता है हीट का. इसीलिए हम लोग वुडन स्पून भी यूज करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग. ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इट विल नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडी नहीं होगी क्योंकि वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स. स्टेनलेस स्टील के जो पैन्स होते हैं आपने देखा होगा, उनके जो बॉटम्स होते हैं ना वो वुड से बने हुए, वो कॉपर से कोटेड होते हैं. कॉपर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं, जैसे कि ये बर्तन है, नीचे जो होती है थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की कोटिंग होती है इसको. ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है. और क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के. तो अगर हमने इसको बॉटम को कॉपर से कोटेड कर दिया ना तो हीट एनर्जी जो है वो जल्दी इस पैन के अंदर ट्रांसफर होगी और हमारा जो खाना जो इसके अंदर बन रहा है वो जल्दी पककर तैयार होगा. तो क्या रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया क्या रीजन हो सकता है, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील. ये इसका आंसर है, सी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं. देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ, या डिग्री ऑफ हॉटनेस और coldness of an object is called temperature. ठीक है. देन आता है व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस तो सेल्सियस स्केल पर होता है, और अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पर बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर. Why does an ice cube feel cold? हमें आइस क्यूब ठंडी क्यों लगती है, हमें आइस क्यूब ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि जब हम उसे अपने हाथ पर रखते हैं तो हमारे अंदर से जो हीट होगी, हमारे पाम के अंदर से जो हीट होगी वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, आइस के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और वो हमें इसीलिए ठंडी लगती है. बिकॉज, मैं आंसर लिख रही हूँ इसका, बिकॉज heat energy gets transferred from hand to ice, इसीलिए ये हमें ठंडा लगता है. नोट कीजिए इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू एस्किमोज लिव इन इग्लूज मेड ऑफ स्नो.
एस्किमोज जो होते हैं वो इग्लूज में क्यों रहते हैं, जो कि स्नो से बने होते हैं। एक तो वो रह भी ठंडी वाली जगह पर रहे हैं और ऊपर से जो अपना घर बनाकर रखते हैं वो भी बर्फ से बनाकर रखते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, वो जो बर्फ होती है ना जिससे वो अपना इग्लू बनाकर रहते हैं, वो बर्फ जो होती है वो एक स्पेशल टाइप की बर्फ होती है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ठीक है, अब जो बर्फ का जब वो घर बनाकर रहते हैं, इग्लू बनाकर रहते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, इग्लूज के अंदर जो बर्फ का मटेरियल यूज किया जाता है ना, उसके अंदर क्या होती है, एयर जो होती है ना वो ट्रैप हो जाती है। क्या हो जाती है, एयर इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। और जैसे ही जब इग्लूज इनके अंदर रहते हैं तो उनकी बॉडी की हीट की वजह से, जैसे वो जब ब्रीदिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उनकी नोज से निकल रही है दैट इज कंपैरेटिवली वार्मर, वो क्या होती है, हल्की सी गर्म होती है। तो गर्म हवा को जब वो बाहर निकालते हैं तो क्या होती है, गर्म हवा क्या होगी, गर्म हवा क्या करेगी, यहाँ पर जो एयर ट्रैप्ड है ना उसको क्या कर देगी, हीट कर देगी। क्या कर देगी, हल्का सा गर्म कर देगी। और हमें पता है कि एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। एयर जो होती है वो इस हीट को बाहर नहीं जाने देती है। इसी वजह से इग्लूज जो होते हैं ना हल्के से गर्म होते हैं। इतने भी गर्म नहीं होते कि आइस मेल्ट हो जाए, लेकिन इतने गर्म होते हैं कि जो एस्किमोज हैं वो इसके अंदर आसानी से रह पाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर जो होते हैं वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं, लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं, जो कि लेबोरेटरी के अंदर हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को बताते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर क्या हुआ, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर tells the maximum and minimum temperature, maximum and minimum temperature of a solution या solvent या chemical। ठीक है, why is mercury used as a thermometric fluid। मरकरी को हम लोग थर्मोमेट्रिक फ्लूइड की तरह क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी पहली बात तो एक मेटल है। मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, तो जैसे ही इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी ये क्या करने लगेगा, राइज करने लगेगा। दूसरी बात ये है कि मरकरी जो होता है एक मेटल तो है लेकिन लिक्विड मेटल है। हमने देखा है कि मरकरी कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ताकि इसको थोड़ी सी हीट एनर्जी मिले और ये फटाफट राइज करना थर्मोमीटर के अंदर चालू कर देता है। तो व्हाई इज मरकरी यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, बिकॉज it is the metal which is found in liquid state and is a good conductor of heat। नोट कीजिए इसे फटाफट। What do you mean by radiation? Radiations क्या होते हैं, रेडिएशंस होते हैं हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना। रेडिएशन आपके चैप्टर में आया था, रेडिएशंस, रेडिएशन, हाँ अच्छा ये आया था। रफ सर्फेसेस जैसे कि हीट बेटर देन स्मूथ एंड शाइनी सर्फेस लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, हाँ तो रेडिएशंस का क्या आया है, क्या पूछा गया इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स, नहीं ये वाला क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर दैट आर यूज्ड, ये वाला क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं। तो डिफरेंट स्केल्स कौन कौन से हैं टेम्परेचर के जो हमने यूज किए हैं, उसमें आता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपका केल्विन भी आता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, देन मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर स्केल, ये सारे इसके अंदर आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, तो हीट जो होती है वो 3 तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन, कि शायद मैंने आपको पार्ट पढ़ाया नहीं है, ये मैं भूल गई हूँ इस पार्ट को पढ़ाना, क्वेश्चन है आपके अंदर इसके अंदर। तो इस यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं
और ये जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।